हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.9 का 21th क्वेश्चन करेंगे। 21st क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसने गिवन कंडीशन दे रखी है कोस 135 इज इक्वल टू -1/√2 इसने दे रखा है। एंड इसने बोला है फाइंड साइन 67.5 एंड कोस 67.5। ठीक है, सबसे पहले हम नोट करते हैं टू गिवन, इसने कौन सी कंडीशन अपने को गिवन दे रखी है। कोस 135 इज इक्वल टू -1/√2, ये इसने वैल्यू दे रखी है। और टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करनी है वो देखिए, इसने बोला है हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 67 सही 1/2, यानी कि 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। एंड इसी प्रकार हमें वैल्यू निकालनी है कोस 67.5 डिग्री की। ठीक है, साइन 67.5 डिग्री एंड कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट इस यहाँ पे मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री है, तो अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट। अपने पास फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह 135 डिग्री है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी कि 135/2 करेंगे तो इसका आएगा 67.5 डिग्री ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 67.5 डिग्री का डबल ही 135 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1 माइनस कोस 135 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 67 सही है 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 135 डिग्री। साइंटिस्ट कोस 135 डिग्री की इसने वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन दे रखी है। कोस 135 की वैल्यू इसने दे रखी है -1/√2। ठीक है, कोस 130 की वैल्यू हम पुट करेंगे -1/√2 और एक माइनस ये पहले से ही है, ये हो जाएगा +1/√2 और इसके टोटल अपॉन में साइंटिस्ट ये 2 दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट ये √2, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, और इसका टोटल अपॉन में 2। तो साइंटिस्ट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे √2 + 1 अपॉन ये √2 दे रखा है। ठीक है, ये जो 2 इसके डिवाइड के अंदर है तो हम इसके मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इस प्रकार से लिख देंगे इसको। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास जो साइन स्क्वायर 67 डिग्री एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू आता है वो अपने पास आता है √2 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, इसका हम आगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो हम इसके अंदर 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2√2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 × √2 × √2, तो √2 × √2 से अपने पास 2 आ जाएगा और 2 × 4, 4 + 2√2 हो जाएगा। अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2√2 × 2√2 करेंगे तो 2 × 4, 4 हो जाएगा। इंटू के अंदर √2 × √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 × 8 अपने पास ये टर्म आ जाएगी। साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से साइंटिस्ट हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास 2 + √2 अपॉन 8। तो यहाँ से ये 4 पे कटेगा, अपने पास जो ओवरऑल टर्म बचेगी साइंटिस्ट वो बचेगी 2 + √2 अपॉन 4। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू है साइन स्क्वायर 67 डिग्री एंड हाफ। तो यहाँ से साइंटिस्ट इसका स्क्वायर हटाएंगे हम, क्योंकि अपने को वैल्यू चाहिए साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए। साइन
67.5 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + √2/4 का स्क्वायर रूट करेंगे। 2 + √2/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इक्वल टू के अंदर अपने पास वैल्यू आएगी 2 + √2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू आ गई √2 + √2/2। ठीक है, इसी तरीके से साइंटिस्ट हम यहाँ पे अब कोस 67.5 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम वैल्यू निकालेंगे कोस 67.5 की। ठीक है, तो साइंटिस्ट वही केस करेंगे। लेट मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू अपने पास है 135 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है साइंटिस्ट, अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1 + कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 1 + कोस के लिए होता है 2 कोस स्क्वायर और थीटा का हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1 + कोस थीटा, यानी कि थीटा की जगह 135 डिग्री। 1 + कोस 135 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, यानी कि 135 का हाफ करेंगे तो अपने पास आएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, 1 + कोस 135 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 67.5। यहाँ से साइंटिस्ट कोस स्क्वायर 67.5 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1 + कोस 135/2। ठीक है, तो देखिए कोस स्क्वायर 67.5 इज इक्वल टू 1 + साइंटिस्ट कोस 135 डिग्री, कोस 135 डिग्री की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी इसने दे रखी है। कोस 135 की वैल्यू दे रखी है -1/√2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है और कोस की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/√2। ठीक है, अपॉन 2। यहाँ पे साइंटिस्ट हम √2 एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, और ये जो 2 इसका टोटल अपॉन में है तो हम इसको लिखेंगे 1/2। कोस स्क्वायर 67.5 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास √2 - 1/2√2। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई और 2√2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 2√2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस 2√2 × 1 करेंगे तो 2√2 अपॉन 2√2 × 2√2 करेंगे तो अपने पास आएगा रिजल्ट 8। ठीक है, कोस स्क्वायर 67.5 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4 - 2√2/8। यहाँ से साइंटिस्ट हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 2 - 2 कॉमन निकालने के बाद √2। ठीक है, अपॉन 8। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अपने पास रिजल्ट आएगा 2 - √2/4। कोस स्क्वायर 67.5 डिग्री इज इक्वल टू आया है 2 - √2/4। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से कोस 67.5 की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर हमने हटा दिया तो इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे हम। इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे 2 - √2/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 - √2 का स्क्वायर रूट अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोस 67.5 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा √2 - √2, इसको टोटल के अपॉन में 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 21th क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखिए यहाँ से हमने निकाली है कोस 67.5 की वैल्यू निकाली है। ठीक है।